Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about the fuzzy implications or fuzzy if then rule और also called fuzzy conditional statement. क्या होता है और किस तरीके से उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। जो हम न्यूमेरिकल आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे वो न्यूमेरिकल AKTU के जो एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग का पेपर है उसके 2019-20 के पेपर में न्यूमेरिकल वो डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं फजी इम्प्लीकेशन या फजी इफ देन रूल क्या है। सो ए फजी इम्प्लीकेशन विच इज आल्सो नोन एज द फजी इफ देन रूल और फजी रूल और फजी कंडीशनल स्टेटमेंट, इट एज्यूम्स द फॉर्म। इसमें दो तरह की फॉर्म एज्यूम की जाती है। फर्स्ट, इफ x इज a देन y इज b। अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या होगी, b होगी। ठीक है। दूसरी जो कंडीशन है इसमें कि इफ x इज a, अगर x की वैल्यू a है देन y इज b, y की वैल्यू क्या होगी, b होगी। और अगर y की वैल्यू b नहीं है एल्स y इज c, तो y की वैल्यू c होगी। यानी अगर हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो ये कहना चाह रहा है कि अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या होगी, b होगी। लेकिन अगर x की वैल्यू a नहीं है, इफ x इज नॉट a, तो y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसमें गिवन नहीं है। अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू b है। लेकिन अगर x की वैल्यू उसके अलावा होगी, अगर x की वैल्यू a के अलावा कुछ होगी तो उसके बारे में y क्या होगा, y कुछ भी हो सकता है फ्रॉम द यूनिवर्स वैल्यूज। ठीक है। दूसरी कंडीशन कह रही है कि अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू b है। अगर x a है तो y b है। लेकिन अगर x की वैल्यू a नहीं है, अगर x की वैल्यू a के अलावा कुछ और है, तब y की वैल्यू क्या होगी, c होगी। इसने फिक्स कर दिया है कि अगर x की वैल्यू a नहीं है तो y की वैल्यू क्या होगी, c होगी। जबकि पिछले केस में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि अगर x की वैल्यू a नहीं है तो क्या होगा। तो हम क्या एज्यूम करेंगे उस केस में, पिछले वाले केस में अगर x की वैल्यू a नहीं है तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी, b के अलावा जो भी यूनिवर्स में और वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज उसके अंदर आएंगी। ठीक है। तो अब देख लेते हैं, हमने एक एग्जांपल से पहले समझने की कोशिश की है इफ देन कंडीशन को और इफ देन एल्स कंडीशन को, कि इफ मैंगो इज येलो, अगर मैंगो येलो है देन मैंगो इज स्वीट। अगर मैंगो का कलर येलो है तो मैंगो स्वीट होगा। लेकिन अगर मैंगो का कलर येलो नहीं है, येलो के अलावा कुछ और कलर है, तब जो मैंगो होगा वो कैसा होगा, वो किसी भी टेस्ट का हो सकता है फ्रॉम द यूनिवर्सल वैल्यूज। लेकिन सेकंड कंडीशन में जो हमने इफ देन एल्स की डिस्कस की हैं, इफ मैंगो इज येलो, अगर मैंगो येलो है देन मैंगो इज स्वीट, तो मैंगो स्वीट होगा। एल्स, एल्स का मतलब अगर मैंगो येलो नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सोर। मैंगो कैसा होगा, उसका टेस्ट सोर होगा। हमने फिक्स कर दिया कि यूनिवर्सल वैल्यूज पे नहीं छोड़ा, हमने फिक्स कर दिया अगर मैंगो येलो नहीं है तो उसका टेस्ट क्या होगा, सोर होगा। ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है जो। सो नाउ विल डिस्कस हाउ टू रिप्रेजेंट दीज रिलेशंस और वी कैन से इम्प्लीकेशन रिलेशंस और वी कैन से इफ देन रूल इनटू द मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे इन सब चीजों को। तो सबसे पहले क्या था, इफ x इज a देन y इज b। इफ x इज a देन y इज b, इट्स इम्प्लीकेशन रिलेशन जो होगी, जो इससे रिलेशन बन के आएगी कि अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू b होगी। इसकी इम्प्लीकेशन रिलेशन r को हम कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली, r इक्वल टू अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू क्या होगी, b, यानी a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू a नहीं है और यूनियन क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू b है। और अगर x की वैल्यू a नहीं है यानी x की वैल्यू क्या होगी फिर a डैश, जो a में नहीं है वैल्यू, a नहीं होगी, उसके अलावा जो भी वैल्यूज है a डैश। ठीक है। अगर x की वैल्यू a नहीं है तो फिर क्या होगी, फिर तो यूनिवर्स में से कोई भी वैल्यू हो सकती है, a डैश इंटू y, जहां पे y क्या है, यूनिवर्स। तो क्या रिलेशन निकला, अगर x की वैल्यू a है तो y की वैल्यू b है।
लेकिन अगर x की वैल्यू a नहीं है, अगर x की वैल्यू a डैश है, जो वैल्यूज a में नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या वैल्यूज होंगी b की वैल्यू, b की वैल्यू जितनी भी यूनिवर्स में वैल्यूज हो सकती हैं वो सारी पॉसिबल इसमें आएंगी। तो a डैश इंटू वाई का सेट, ठीक है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हम अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है इफ x इज a देन y इज b, तो हम रिलेशन कैसे निकालेंगे, इम्प्लीकेशन रिलेशन a इंटू बी यूनियन a डैश इंटू वाई, जहां पे y क्या है आपकी यूनिवर्स है। अब दूसरे पे आते हैं, इफ x इज a देन y इज b एस y इज c, ये वाली रिलेशन जो थी हमारी, ठीक है। इसका सीधे सीधे इफ x इज a रिलेशन क्या होगी, इफ x इज a देन y इज b, ठीक है, यूनियन अगर x की वैल्यू a नहीं है यानी कि a डैश है तो y क्या होगा, c होगा, y की वैल्यू c होगी, ठीक है। तो चाहे न्यूमेरिकल इस पे आए इफ एक्स इफ देन वाले पे, चाहे इफ देन एल्स पे आए, दोनों के लिए आपको इन फॉर्मूलेज का यूज करना है एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल दैट हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ AKTU एग्जामिनेशन 2019-20। ये न्यूमेरिकल आया था कि अगर एक x एक सेट है, फजी सेट जिसकी वैल्यूज ABCD है, और y एक सेट है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 है, और आपको 3 इसके अंदर और सबसेट दिए गए हैं, ये यूनिवर्स वैल्यूज हैं इनके सेट्स की। इसके अंदर दी गई है a डैश की वैल्यू, ये जो a डैश लिखा हुआ है, b डैश लिखा हुआ है, c डैश लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट द वेरिएबल नेम। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट वैल्यू कुछ नहीं है, इसका मतलब दे आर जस्ट टू क्रिएट कंफ्यूजन। हो सकता है कि इनकी जगह a लिखा होता, b लिखा होता, c लिखा होता, ठीक है। तो ये a डैश का मतलब यहां पर कॉम्प्लीमेंट वैल्यू नहीं है, ये दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग ए सिंपल सेट, ठीक है। तो a डैश क्या दे रखा है, a,0, a की मेंबरशिप वैल्यू 0, b की मेंबरशिप वैल्यू 0.8, c की 0.6, d की 1, ठीक है। a और इनके बीच के सेट के रिलेशंस को दिखा रहा है। b डैश की वैल्यू क्या है, b डैश किससे वैल्यू ले रहा है, a डैश तो ले रहा है इस वाले से वैल्यू, a की ये वैल्यू है, b की ये वैल्यू है, c की ये वैल्यू है, d की ये वैल्यू है, और जो b ले रहा है वैल्यू, ये वाला सेट b वाला, ये किसके टर्म में ले रहा है, 1 की वैल्यू 0.2 है, 2 की वैल्यू 1 है, 3 की वैल्यू 0.8 है, 4 की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे इनकी 1 2 3 4 जो वैल्यूज दे रखी हैं उनकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, वो ये दे रखा है, और जो c सेट है उसकी वैल्यू दे रखी है, वो क्या दे रखी है कि 1 की स्ट्रेंथ या 1 की मेंबरशिप वैल्यू क्या है 0, 2 की वैल्यू 0.4, 3 की वैल्यू 1 और 4 की वैल्यू 0.8। ये आपको 2 x और y यूनिवर्सल सेट दे रखे हैं, उसके अलावा 3 आपको सेट दे रखे हैं, a डैश, b डैश, c डैश। हो सकता है ये सेट्स के नेम a b c भी लिखे हों, इट डजंट क्रिएट एनी चेंज। अब पूछ क्या रहा है इसमें, डिटरमाइन द इम्प्लीकेशन रिलेशंस, इसमें वही इम्प्लीकेशन रिलेशंस आपसे r निकलवाया गया है। पहली कंडीशन इफ x इज a डैश, ये a डैश कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कह रहा है इफ x की वैल्यू a डैश है, अगर x की वैल्यू a डैश है देन y की वैल्यू क्या होगी, b डैश होगी, देन y की वैल्यू b डैश होगी। भाई अगर x की वैल्यू a डैश है तो y की वैल्यू क्या होगी, b डैश होगी। सीधे सीधे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इस टाइप से, सिर्फ वेरिएबल का नाम बदल दिया है। दूसरा क्या है, इफ x इज a डैश देन y इज b डैश एल्स y इज c डैश, यानी इस टाइप के रिलेशन को शो कर रहा है। यानी आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको ये 2 फॉर्मूले पता होने चाहिए और आप इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से न्यूमेरिकल को अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं पहला पार्ट, इफ x इज a डैश देन y इज b डैश, इफ x इज a डैश देन y इज b डैश, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि वेरिएबल इस तरह से दिए हुए हैं तो उसी फॉर्म में लिख लेंगे। तो r इक्वल टू क्या हो गया, a का नाम इन्होंने क्या कर रखा है a डैश, इंटू b का नाम क्या कर रखा है b डैश, यूनियन a का नाम क्या कर रखा है इन्होंने a डैश, उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट, ये लगा दिया मैंने कॉम्प्लीमेंट, इंटू y, ठीक है। तो फॉर्मूले को हमने इसके अकॉर्डिंगली लिख लिया पहले। अब a आपको पता ही है क्या है, ये जो a डैश है इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, a डैश ये दे रखा, ये मैंने दोबारा से लिख लिया। b डैश क्या है, b डैश ये दे रखा है, b डैश की जरूरत पड़ेगी, ये मैंने लिख लिया। ये जो लिखी हुई है वैल्यू, सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। तो a डैश b डैश लिख लिया और किसी वैल्यू की जरूरत हमें है नहीं। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, a डैश इंटू b डैश निकालना है, यानी a डैश और b डैश का निकालना है।
कैसे निकलेगा ए डैश इंटू बी डैश का कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो देख लीजिए। ए डैश इंटू बी डैश, ये हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, ए बी सी डी इसकी ये लिख लीजिए, और इसके क्या है 1 2 3 4 ये लिख लीजिए। ठीक, अब वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इस ए की वैल्यूज, ठीक है, ए को क्या करिए चारों के साथ देखिए, इन चारों के साथ किसमें मिनिमम वैल्यू है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मिनिमम वैल्यू देखकर। सबसे पहले मुझे ए के लिए निकालना है, ए के लिए चारों वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकलेंगी, ए को चारों से कंपेयर करिए वैल्यूज से, और देखिए मिनिमम किससे वैल्यू मिल रही है। ए की वैल्यू यहां पर 0 है, ए की वैल्यू यहां पर 0 है, यहां पे 0.2 है, मिनिमम कौन सी हुई 0, तो 0 आ गया ए के आगे। फिर ए और 2 में देखिए, ए और 2 में देखिए कौन सी वैल्यू मिनिमम है 0 और 1 में 0, तो 0 आ गया। फिर ए और 3 में देखिए, ए और 3 में देखिए 0 और 0.8 में देखिए कौन सी मिनिमम वैल्यू है 0, 0 आ गया। फिर ए और 4 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो ए और 4 की वैल्यू निकालनी है, तो 0 और 0 मिनिमम क्या है 0, तो ये आ गया। तो पहली लाइन हमारी ये कैलकुलेट हो गई। ठीक, अब बी के साथ निकालेंगे हम चारों वैल्यूज को, तो कैसे निकलेंगे, बी की पहले 1 के साथ देखो, बी को 1 के साथ देखो, तो 0.8 और 0.2 में कौन सी वैल्यू छोटी है, 0.2 छोटी है, तो ये आ गया 0.2 बी और 1 के लिए। फिर क्या है, बी और 2 में देखो, बी और 2 में, तो यहां पर 0.8 है, यहां 1 है, कौन सी मिनिमम है 0.8, तो 0.8 आ गया। फिर देखो बी और 3 की वैल्यू निकालनी है, तो बी ये रहा और 3 ये रहा, 0.8 और 0.8 में कौन सा मिनिमम है 0.8, 0.8 आ गया। फिर क्या निकालना है, बी और 4 की वैल्यू निकालनी है वाली, ये कैसे निकलेगी, बी और 4, 0.8 और 0 कौन सी मिनिमम है 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, फिर देखिए अब किसकी निकालनी है, सी की 1 के साथ निकालनी है, ये रहा सी, ये रहा 1, 0.6 और 0.2 कौन सी स्मॉलर है 0.2, 0.2 आ गया। फिर सी और 2 में देखिए, सी और 2 में देखिए 0.6 और 1 में कौन सा स्मॉलर है 0.6, 0.6 आ गया। फिर सी और 3 का निकालना है कि ये वैल्यू क्या आएगी, सी और 3 में देखिए 0.6 0.8 में स्मॉलर क्या है 0.6, 0.6 आ गया। फिर देखिए सी, ये वैल्यू निकालनी है, सी और 4 की वैल्यू निकालनी है वाली, तो सी और 4 में देखिए 0.6 और 0 में कौन सा स्मॉलर है 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से डी की वैल्यू निकालेंगे, डी और 1 को देखिए, डी और 1 और 0.2 में कोई स्मॉलर है 0.2, ये आ गया 0.2। डी और 2, डी और 2 में देखिए 1 और 1 में क्या स्मॉलर है 1, तो 1 आ गया। फिर देखिए डी और 3 की वैल्यू निकालनी है वाली, तो डी और 3, 1 और 0.8 में स्मॉलर क्या है 0.8, ये आ गया 0.8। फिर क्या देखिए डी और 4, डी और 4, 1 और 0 में स्मॉलर क्या है 0, तो ये 0 आ गया। तो ये आपका ए डैश इंटू बी डैश आ गया। पहला पार्ट इसका हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब आते हैं ए डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटू वाई, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो वो कैसे निकलेगी वैल्यू वो देख लेते हैं अब हम। तो आप ये देखिए, सबसे पहले हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला, जो ये वैल्यू दे रखी है इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 1 में से उसको घटा दीजिए सारी वैल्यूज को। भाई a, 0 लिखा हुआ है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 1 में से घटा दीजिए, तो 1 - 0 किया तो कितना आ गया, a की वैल्यू 1 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 में से घटा दीजिए 0.8 को, कितनी आ गई 0.2 आ गई। कॉम्प्लीमेंट निकाले नहीं निकाले। अब c की वैल्यू कितनी आएगी, 1 में से 0.6 घटाया 0.4 आ गया, ये लिख दिया। फिर d की वैल्यू निकालनी है, 1 में से 1 घटा दिया तो कितना आ गया, d की वैल्यू 0 आ गई। तो इस तरीके से हमारा a डैश का कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, y से मल्टीप्लाई करना है। अब y क्या होगा, y अगर आप देखें तो यहां पर y क्या है सेट आपका 1 2 3 4 है सेट। ठीक है, अब लेकिन हमें जो मल्टीप्लाई करना होता है, हमें तो मल्टीप्लाई करने के लिए 2 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, एक वैल्यू और एक उसकी स्ट्रेंथ। भाई जैसे 1 है, स्ट्रेंथ कितनी है, मेंबरशिप वैल्यू 0.2, 2 है, मेंबरशिप वैल्यू कितनी है 1। ऐसे ही 1 2 3 की 4 की वैल्यू क्या होगी। तो जब कोई पूरा सिंपल सेट दे रखा होता है, यूनिवर्सल सेट, तो वो ये अज्यूम करता है कि उसकी हर किसी एलिमेंट की मेंबरशिप वैल्यू क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है। यानी जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है ये y का, वो क्या है 1 2 3 4 का, कि हर एलिमेंट की 1 2 3 की वैल्यू क्या है इसकी
1 है, यानी 1 की वैल्यू कितनी है 1, 2 की वैल्यू भी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है 1, 3 की भी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है 1 और 4 की भी मेंबरशिप वैल्यू है 1। हमने इसको किस लिए लिखा कि जब हमें इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना होगा तो हमें नंबर और उसकी मेंबरशिप वैल्यू दोनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब देखिए हमने लिख लिया ना 1 2 3 4 चारों की मेंबरशिप वैल्यू कितनी लिख ली हमने 1 लिख ली। अब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं a डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ y का, a डैश कॉम्प्लीमेंट ऑफ y का। ठीक है, जैसे अभी हमने किया उसी तरीके से सेम तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले आप देखिए a का मल्टीप्लाई चारों के साथ, क्योंकि हमें किस किस के बीच में रिलेशन निकालना है ABCD, ये रहा ABCD, और किसके बीच में रिलेशन निकालना है हमें 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो कैसे निकलेगा आप ये देखिए, a और 1 की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। a और 1, स्मॉलर कौन सा है, दोनों की वैल्यू 1 है तो स्मॉलर भी क्या हुआ 1। फिर देखिए a और 2 की वैल्यू निकालनी है, a और 2 की वैल्यू निकालनी है, 1 और 1 में स्मॉलर क्या है 1। फिर a और 3 की वैल्यू निकालनी है, a और 3 की वैल्यू निकालनी है, 1 1 में स्मॉलर क्या है 1। फिर a और 4 की वैल्यू निकालनी है, 1 और 1 स्मॉलर क्या है 1। एक्चुअली दोनों ही 1 1 है, तो कोई सा भी आप कह लीजिए कि भाई स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है दोनों में, स्मॉलर क्या है 1 ही है, ये लिख लिया। अब हम क्या निकालेंगे b1 निकालेंगे, ये रहा b और ये रहा 1, 0.2 और 1 में स्मॉलर क्या है 0.2। फिर क्या निकालेंगे b2, b और 2 में देखिए 0.2 और 1 में स्मॉलर क्या है 0.2, ये आ गया। फिर b3, 0.2 और 1 में स्मॉलर क्या है 0.2, ये आ गया। फिर b4, b और 4, 0.2 और 1 में स्मॉलर क्या है 0.2, ये आ गया। ठीक है, अब c के साथ निकालेंगे c1, देखो c और 1, 0.4 और 1 में स्मॉलर क्या है 0.4, तो ये आ गया। फिर c2, c ये रहा और 2 ये रहा, 0.4 और 1 में स्मॉलर क्या है 0.4। फिर c3, c और 3 में स्मॉलर क्या है 0.4 और 1 में 0.4, ये आ गया। फिर c4, c ये रहा 4 ये रहा, 0.4 और 1 में स्मॉलर क्या है 0.4, ये आ गया। इसी तरीके से d की वैल्यू निकालेंगे, d और 1, d ये रहा 1 ये रहा, 0 और 1 में स्मॉलर क्या है 0। ठीक, फिर d2, 0 और 1 में स्मॉलर क्या है 0, ये आ गया। फिर d3, d ये रहा 3 ये रहा, 0 1 में स्मॉलर क्या है 0, ये आ गया। फिर d4, 0 1 में स्मॉलर क्या है 0, फिर ये आ गया। तो हमने ये क्या निकाल लिया, a डैश का कॉम्प्लीमेंट इनटू y, ये वाला सेट, ये हम पहले निकाल चुके। अब क्या करना है, ये वैल्यू यूनियन ये वैल्यू, यानी ये सेट जो हमने निकाल रखा है और ये वाला सेट जो पूरा निकाल रखा है हमने, भाई ये वाला सेट और ये वाला सेट दोनों को क्या करना है यूनियन। यूनियन में हमने आपको क्या रूल बताया था, जब आपको यूनियन का रूल बताया था कि दोनों सेट में जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो उसकी यूनियन में आएगी। ठीक है, तो जब यूनियन निकालेंगे इस और इस सेट का, तो ये तो ABCD रहेंगे, ABCD, और ये क्या रहेंगे दोनों में 1 2 3 4, दोनों में 1 2 3 4 है। ठीक है, लेकिन जब इसका और इसका यूनियन निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, यूनियन में दोनों में क्या देखते हैं, अब मिनिमम नहीं देखेंगे, यूनियन जब करते हैं तो क्या देखते हैं दोनों में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो देखिए 0 और 1, इसमें मैक्सिमम कौन सा 1, तो ये 1 आ गया। फिर देखिए 0 और 1 मैक्सिमम कौन सा 1, ये आ गया। फिर देखिए 0 और 1 मैक्सिमम कौन सा 1, ये आ गया। फिर 0 और 1 मैक्सिमम क्या है 1, ये आ गया। ठीक, ऐसे अब इसकी निकाल लीजिए वैल्यू, 0.2 और 0.2 मैक्सिमम क्या है 0.2, ये आ गया। फिर 0.8, 0.2 मैक्सिमम क्या है 0.8, ये आ गया। 0.8, 0.2 मैक्सिमम क्या है 0.8, ये आ गया। फिर 0 और 0.2 मैक्सिमम क्या है 0.2, ये आ गया। फिर ये वाली वैल्यू इसका और इसका कंपेयर करते हैं, 0.2 और 0.4 मैक्सिमम क्या है 0.4, ये आ गया। 0.6 और 0.4 मैक्सिमम क्या है 0.6, ये आ गया। फिर देखिए 0.6 और 0.4 मैक्सिमम क्या है 0.6, ये आ गया। फिर 0 और 0.4 मैक्सिमम क्या है 0.4, ये आ गया। लास्ट वाले पे आते हैं, 0.2 और 0 में कौन सा मैक्सिमम है 0.2, ये आ गया। 1 और 0 में मैक्सिमम क्या है 1, ये आ गया। फिर 0.8 और 0 में मैक्सिमम क्या है 0.8, ये आ गया। 0 और 0 में मैक्सिमम क्या है 0, ये आ गया। तो इस तरीके से पहले पार्ट का कि इफ x इज a डैश देन y इज b डैश जो रिलेशन है, अगर इस टाइप का आता है तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आते हैं दूसरे रिलेशन पे जो पूछा गया एग्जाम में, इफ x इज a डैश देन y इज b डैश एज y c डैश। ये कैसे निकलेगा,
इफ x इज a डैश देन y इज b डैश एज y इज c डैश। तो इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, r इक्वल टू, फार्मूले को उसी हिसाब से लिख लीजिए, a डैश इंटू b डैश यूनियन a डैश का कॉम्प्लीमेंट, एक ही जगह a डैश हो रहा है वेरिएबल का नाम, a डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटू c। c की जगह इन्होंने वेरिएबल का नाम क्या दे रखा है, c की जगह नाम दे रखा है c डैश, इसलिए हमने c डैश लिखा है। डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये मैं पहले बता चुका। सी की जगह इन्होंने वेरिएबल का नाम क्या दे रखा है, सी डैश, तो हमने सी डैश लिख लिया। ठीक है, अब ये कैसे निकलेगा, सेम प्रोसेस है। सबसे पहले ए डैश इंटू बी डैश, तो ए डैश इंटू बी डैश तो हम पहले निकाल चुके हैं, दोबारा से कैलकुलेट करने की हमें जरूरत नहीं है। अगला क्या निकालना है, ए डैश इंटू सी डैश, तो ए डैश तो हमने ये निकाल लिया था भाई, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट और सी, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यानी कि इस वैल्यू का ए डैश कॉम्प्लीमेंट, ए डैश कॉम्प्लीमेंट और सी डैश। सी डैश कौन सा था हमारा, ये वाला 10, 2.4, 3.1 और 4.8, तो मैंने सी डैश को दोबारा लिख लिया 10, 2.4, यहाँ से इसको कॉपी करके लिख लिया, यहाँ से इसको यहाँ कॉपी करके लिख लिया, किसको, सी डैश को। अब ए डैश का कॉम्प्लीमेंट तो ये रही वैल्यू, एक वैल्यू तो हमारी ये रही, ठीक है, और दूसरी कौन सी है, सी डैश, ये रही वैल्यू, दूसरी वैल्यू हमारी ये है। ठीक, तो ये तो हमारा पहले कैलकुलेट होके आ चुका है, ए डैश इंटू बी डैश, ए डैश इंटू बी डैश तो हमारा यहाँ पे कैलकुलेट हम कर ही चुके हैं, ये वाला एक तो हमारा रिजल्ट ये वाला ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। और हमें क्या कैलकुलेट करना रह गया है, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट इंटू सी डैश, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ये रहा, सी डैश ये रहा, इसका निकाल लेते हैं, ए डैश कॉम्प्लीमेंट इंटू सी डैश। ठीक है, तो हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का तरीका क्या है कि हर वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, सेट से, हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो और जो भी वैल्यू मैक्सिमम हो, सॉरी जो भी वैल्यू मिनिमम हो वो लिखते हैं। कार्टेशियन में क्या करते हैं, मिनिमम, यूनियन जब निकालेंगे मैक्सिमम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कार्टेशियन कर रहे हैं, ए डैश इसका और सी डैश के साथ। ठीक है, तो एक तरफ हमने क्या लिख लिया, ए बी सी डी, ये लिख लिया ए बी सी डी, और दूसरी तरफ क्या लिख लिया, इसकी वैल्यू, सी डैश की वैल्यू क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए और 1, ये रहा ए, ये रहा 1, 1 और 0, कार्टेशियन निकालना है तो मिनिमम कौन सा, 1 और 0 में 0, 0 आ गया। फिर ए और 2 निकालना है, ए ये रहा, 2 ये रहा, मिनिमम कौन सा है 1 और 0.4 में, 0.4, ये आ गया 0.4। फिर ए और 3 देखिए, ये रहा ए, ये रहा 3, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो मिनिमम क्या है दोनों में, सेम ही है, तो मिनिमम क्या आ गया 1। फिर क्या निकालना है हमें, ए 4 निकालना है, देखिए ए ये आपका लिखा हुआ है और 4 की वैल्यू ये लिखी हुई है 0.8, तो 1 और 0.8 में मिनिमम कौन सा है 0.8, तो 0.8 आ गया। अब क्या निकालना है हमें, B1 निकालना है, देखिए B1 ये रहा, B की वैल्यू कितनी है, ये 0.2, B ये रहा और 1 ये रहा, 0.2 और 1 0 में, 0.2 और 0 में स्मॉलर कौन सा है, 0, तो क्या आ गया, 0 आ गया। अब B और 2, ये रहा B और ये रहा 2, यहाँ 0.2 वैल्यू दे रखी है, 0.4 दे रखी है, स्मॉलर कौन सी है 0.2, तो ये 0.2 आ गया। यहाँ देख फिर अगली क्या वैल्यू निकालनी है, B और 3, ये रहा B और ये रहा 3, ठीक है, यहाँ 0.2 वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे 1 दे रखी है, स्मॉलर कौन सी है 0.2, तो ये 0.2 लिख दिया। फिर B और 4 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए B 0.2 है और 4 की वैल्यू क्या है 0.8, स्मॉलर कौन सी है 0.2, तो ये 0.2 आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, C1 निकालना है, C 0.4 है और 1 की वैल्यू कितनी है 0, स्मॉलर कौन सी है दोनों में 0.4 और 0 में 0, तो ये 0 आ गया। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, C2 निकालना है, C 0.4 है और 2 की वैल्यू क्या है हमारी, 2 की वैल्यू 0.4 है, तो यहाँ भी 0.4 है, यहाँ भी 0.4 है, स्मॉलर कौन सी हुई 0.4 ही हुई, 0.4। फिर C3 निकालना है हमें, C देखिए 0.4 और 3 की वैल्यू क्या है 1, 0.4 और 1 में स्मॉलर कौन सी है 0.4, ये लिख दिया मैंने 0.4। ठीक है, फिर क्या निकालना है हमें, C4 की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए C 0.4 है और 4 की वैल्यू क्या है 0.8, तो 0.4 और 0.8 में स्मॉलर कौन सी है 0.4, तो ये 0.4 आ गया। अब देखिए D और 1 की वैल्यू निकालिए, D 0 लिखा हुआ है, 1 की वैल्यू 0 है, तो दोनों की वैल्यू क्या है 0 0, तो मिनिमम क्या हुआ 0 ही हुआ। ठीक है, फिर क्या है, D 2 की वैल्यू निकालनी है वाली, तो D ये रहा 0 और 2 की वैल्यू क्या है 0.4, तो 0 0.4 में स्मॉलर क्या है 0। ठीक है, फिर क्या निकालना है D और 3 की वैल्यू, D यहाँ पर 0 है, 3 की वैल्यू 1 है,
तो 0 और 1 में स्मॉल क्या है 0, तो 0 लिख दिया। फिर D 4 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो D कितना है, D यहां पर 0 है, ये D है, D यहां पर 0 है, 4 की वैल्यू 0.8 है, तो 0 और 0.8 में स्मॉल क्या है 0, 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, ये वाला सेट निकाल लिया जो हमें चाहिए था, ये वाला, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई। A डैश कॉम्प्लीमेंट इंटू C डैश हमने निकाल लिया, ये हमारा पहले से कैलकुलेटेड है। अब दोनों का यूनियन करना है, यानी इस सेट का, हमें इस सेट का और इस सेट का यूनियन करना है, ठीक है। यूनियन में हम क्या देखेंगे, मैक्सिमम क्या है, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो एक तरफ से देखो, यहाँ भी ABCD है, यहाँ भी ABCD है, तो ABCD लिख लिया। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 लिख लिया। अब यूनियन कर रहे हैं तो क्या देखना है, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम कौन सा हुआ 0, ये आ गया 0, ठीक। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पर क्या है 0.4 है, मैक्सिमम क्या है 0.4, ये आ गया 0.4। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, मैक्सिमम क्या है 1, ये आ गया 1। यहाँ पे देखिए 0 है, यहाँ पर 0.8 है, मैक्सिमम क्या है 0.8, ये आ गया 0.8। यहाँ पे देखिए 0.2 है, यहाँ पर क्या है 0 है, मैक्सिमम क्या है 0.2, क्या आ गया 0.2। यहाँ देखिए 0.8 है, यहाँ पर क्या है 0.2, मैक्सिमम कौन सा है 0.8, तो 0.8 आ गया। यहाँ देखिए 0.8 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.2 लिखा हुआ है, मैक्सिमम कौन सा है 0.8, तो 0.8 आ गया ये। यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.2 लिखा हुआ है, मैक्सिमम कौन सा है 0.2, 0.2 आ गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है 0.2, यहाँ क्या लिखा हुआ है 0, मैक्सिमम कौन सा है 0.2, तो ये आ गया 0.2। यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.4, मैक्सिमम कौन सा है 0.6, ये आ गया 0.6। यहाँ पर 0.6 लिखा है, यहाँ पे 0.4 लिखा है, मैक्सिमम क्या है 0.6, तो 0.6 आ गया। यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0.4 लिखा हुआ है, मैक्सिमम क्या है 0.4, तो 0.4 आ गया। यहाँ देखिए 0.2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, मैक्सिमम क्या है 0.2, तो 0.2 आ गया। यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है 0 लिखा है, मैक्सिमम क्या है 1, 1 आ गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0.8, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 0, मैक्सिमम क्या है 0.8, 0.8 आ गया। यहाँ देखिए 0 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 0 लिखा हुआ है, तो दोनों मैक्सिमम क्या है 0 है, तो 0 आ गया। तो ये हमारा क्या निकल आया, दूसरी वाली कंडीशन के लिए निकल आया फाइनल आंसर, इफ ए एक्स इज ए डैश देन वाई इज बी डैश एल्स वाई इज सी डैश। ये जो सेकंड रिलेशन थी उसकी जो फाइनल इम्प्लीकेशन मैट्रिक्स आएगी वो आपकी ये आएगी। दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1 एंड दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 2। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि इम्प्लीकेशन रिलेशन या इफ देन रूल क्या है और इफ देन एल्स रूल क्या है जो इसमें हम यूज करते हैं, और किस तरीके से उनकी इम्प्लीकेशन रिलेशंस को हम न्यूमेरिकल अगर आता है तो सॉल्व कर सकते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।